नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। क्या आप भारतीय रेल में सफर करते हैं? अगर करते हैं तो ये खबर बेहद जरूरी है। पूरे देश में मोदी जी का जो डंका बज रहा है उसकी चर्चा तो यदा कदा होती ही रहती है। बात इतर है, आजकल भारत की विदेश नीति पर लगातार कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। लेकिन भारतीय रेल, इसका भी खूब डंका बजता है, क्योंकि भारतीय रेल जिस व्यक्ति के हाथों में है उनकी रील्स तो हमेशा ही वायरल होती रहती हैं। नाम है अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री है। लेकिन आज मैं आपको, अभी थोड़ी देर पहले एक खबर हमने आपको बताई थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की खबर। विधायक ने गुर्गों से किस तरीके से सीट एक यात्री ने बदलने से इनकार कर दिया तो उसकी पिटाई करवा दी। लेकिन अब जो खबर आई, यह खबर और ज्यादा परेशान करती है। एक व्यक्ति जिसका नाम है दीपक यादव, उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला दीपक दिल्ली की एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था और उसका एक साप्ताहिक रूटीन था। वो सोमवार से शुक्रवार तक नौकरी किया करता और हर शुक्रवार को एक पैसेंजर ट्रेन पकड़ता और अपने घर बागपत चला जाता, अपने परिवार के पास चला जाता। कल की तारीख में भी दीपक ने यही सोचा था कि मैं अपने घर चला जाता हूं। परिवार उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन दीपक नहीं पहुंचा। एक खबर पहुंची और खबर यह कि दीपक अब इस दुनिया में नहीं रहा। ट्रेन से यात्रा कर रहा था, लेकिन ट्रेन में हुआ क्या? दीपक जिस पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रहा था, वो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। उस स्टेशन पर कुछ लोग उस ट्रेन में चढ़ते हैं और उसके बाद सीट को लेकर दीपक यादव से उनकी बहस हो जाती है। दीपक से बहस होने के बाद उन तमाम लोगों को गुस्सा आ जाता है। उत्तर प्रदेश के जिस कानूनी राज की बात होती है, जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, उसका खौफ उन लोगों के अंदर कहीं दिखाई नहीं देता। भारतीय रेलवे की सुरक्षा प्रणाली पर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि वो 15-20 लोग दीपक को पीटना शुरू करते हैं और तब तक पीटते हैं जब तक दीपक की जान नहीं चली जाती। जरा सोचिए, 15-20 लोग ट्रेन में चढ़े, दीपक से बहस किया, दीपक को तब तक पीटा जब तक उसकी जान नहीं चली गई और उसके बाद एक स्टेशन पर उतरते हैं, ट्रेन से चले जाते हैं बिना रोक टोक के। दीपक के साथ यात्रा कर रहे दीपक के साथी ने जीआरपी को भी सूचित किया था, आरपीएफ को भी सूचित किया, परिवार को भी सूचित किया और अब कागजी कार्रवाई चल रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या सिर्फ और सिर्फ रील बना लेने से भारतीय रेल में सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी? और सवाल यह भी है कि योगी जी जो बार बार उत्तर प्रदेश के मजबूत लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उस मजबूत लॉ एंड ऑर्डर का खौफ इन दबंगों के भीतर क्यों नहीं दिखाई देता? अगर वाकई में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, अगर वाकई में पुलिस का खौफ अपराधियों के मन में है, अगर वाकई में उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी कठोर हो चली है कि इस तरीके के जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनके हौसले पस्त हो गए हैं, तो फिर ये खबरें बार बार उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल क्यों खड़ा करती हैं? बहरहाल ये खबर और एक ही दिन के भीतर दो ऐसी खबरें जो सीधे सीधे रेलवे से भी जुड़ती हैं, जो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था से भी जुड़ती हैं। पहली खबर वंदे भारत की, तो दूसरी खबर एक पैसेंजर ट्रेन की और दोनों में ही यात्री के साथ मारपीट हुई। वंदे भारत में विधायक जी के गुर्गों ने पीटा, झांसी से विधायक है राजीव सिंह, और इस पैसेंजर ट्रेन में अज्ञात 15-20 लोगों ने दीपक की जान ले ली। अभी के लिए दीजिए इजाजत।
चलते चलते बस इतनी सी अपील, आपसे लगातार द न्यूज लॉन्चर पर संवाद होता रहता है। यह द न्यूज लॉन्चर का रीजनल प्लेटफॉर्म है। अपने प्रदेश की तमाम खबरों के लिए, उन खबरों से बाखबर होने के लिए जो खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया आप तक नहीं पहुंचाती, द न्यूज लॉन्चर के रीजनल प्लेटफॉर्म द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।